Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study the topic determiners. Determiners is the topic of your grammar section and it is very important for all of us because this is the part of our syllabus. So student, let's see the screen and listen to me carefully. The very first question is what are determiners? So student, we should know the definition of determiner. What is the definition of determiner? Determiner is a word that comes before a noun and limit its meaning. जैसा कि पता है स्टूडेंट, लिटरली अगर डिटरमाइनर को हम इन हिंदी बोले तो डिटरमाइनर्स मीन्स होता है निर्धारण या किसी चीज़ को निर्धारित कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिटरमाइनर्स है क्या। डिटरमाइनर्स एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले, किसी संज्ञा से पहले आता है और उस संज्ञा के मीनिंग को, उस संज्ञा के अर्थ को जो है कि सीमित करने का काम करता है। जस्ट सी द स्क्रीन, डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज्ड। द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर अ डिटरमाइनर। समटाइम्स ए क्वालिफाई वर्ड मे आल्सो कम अमंग डिटरमाइनर एंड नाउन वर्ड्स। बताया जाता है कि स्टूडेंट डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा से पहले आता है और ये दिखाता है कि उसको कैसे यूज किया जाता है। द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर ए डिटरमाइनर। बताया कि डिटरमाइनर के बाद जो है कि संज्ञा का जो है कि यूज करना ही करना है, मतलब नेसेसरी। समटाइम्स ए क्वालिफाइंग वर्ड, कभी कभी एक क्वालिफाइंग वर्ड दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले जो है कि हमारा डिटरमाइनर यूज होता है। तो जस्ट लाइक अ बॉय, अ गुड बॉय। बॉय इज अ नाउन, गुड इज अ एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई नाउन बॉय। So students, let's see the next points, the kinds of determiners. Kinds of determiners, there are various kinds of determiners. Let's see one by one. Number one, articles, a and the. Number two, demonstrative, this, that, these, those. Number three, possessive, my, our, your, his, her, their, its. Number four, quantifiers, a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough. Number five, numbers, 1, 10, some, any, many, a few, all, several, each, every, either, neither, etc. Number 6, distributive, all, both, half, either, neither, each, every, only. As we know that student, I have seen various types of determiners: आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिफायर्स, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, डिटरमाइनर्स के कई टाइप्स हैं, कई प्रकार हैं, कई काइंड्स। जैसा कि आर्टिकल्स पता है आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव पता है, पॉजेसिव, क्वांटिफायर्स, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिफरेंट जो है कि इसके टाइप्स हैं, काइंड्स, ये सारे हमको पता है। एंड लेट्स सी वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट number is articles. Articles, there are two types of article. Earlier I had told you guys, definite article and indefinite article. A and the are called articles in English language. These are divided into two categories. Number one category is indefinite article. Number two category is definite article. Indefinite article A और N. ए और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है स्टूडेंट। डेफिनिट आर्टिकल्स द होता है। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, बेसिकली देयर आर थ्री आर्टिकल, ए एन एंड द। बट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इफ वी कैटेगराइज, देयर आर टू टाइप्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो जैसा कि हमको पता है स्टूडेंट कि हम जानते हैं कि आर्टिकल हमारे जो है कि वैसे तीन हैं, लेकिन हम अगर हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो आर्टिकल्स होते हैं। कौन? एक इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें इंक्लूडेड है ए एंड एन। नंबर दो, डेफिनिट आर्टिकल जिसमें इंक्लूड है द। सो लेट्स सी द यूज ऑफ ए एंड एन, दैट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। तो पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। सो लेट्स सी द स्क्रीन हियर।
A and an are called indefinite articles. The use of a and an is basically related with the sound of pronunciation of words. तो बेसिकली हम जानते हैं स्टूडेंट कि इससे बड़ा जो है कि सिंपल सा मेथड है समझने का कि जब हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसके जो साउंड आते हैं, अगर वो जो है कि साउंड हमारे जो है कि वॉवेल साउंड आते हैं, यानी स्वर जो है कि स्वर आते हैं, तो का जब हम आवाज़ हमको मिलती है तो वी यूज एन, यानी हम एन का यूज करते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से बिगिन होती है, देन वी विल यूज ए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि ए हम वहाँ पे लगाते हैं जब हमारा प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और जब किसी भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अगर वो वॉवेल का साउंड देता है तो वहाँ पे हम एन यूज करते हैं। ओके, A is used before words which begin with a consonant sound, and no matter whether their first letter is a vowel or consonant. It doesn't matter the letter is given as a vowel, it doesn't matter. It does matter the pronunciation of the word is vowel. तो स्टूडेंट इस बात को समझिएगा, बड़े गौर से ध्यान देने के साथ इसको सुनना है, आपको समझना है कि जब कोई भी वर्ड, अगर किसी भी वर्ड में पहला लेटर उसका जो है कि वॉवेल गिवन है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है, यानी उच्चारण का जो है कि आवाज़ जो उसकी आ रही होती है वो जो है कि कॉन्सोनेंट की आती है, तो देन वी डू नॉट यूज एन, वी यूज ए। तो ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, अ मैन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि यू हमारा तो वॉवेल है। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू। यूनिवर्सिटी, यू पहला वर्ड हमारा क्या है, वॉवेल है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो आता है वो या आता है, या हिंदी में या जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी लिखा जाता है। तो वी डू नॉट यूज एन हियर, वी यूज ए, इज द करेक्ट हियर। यूरोपियन, यूरोपियन में ई हमारा वॉवेल लेटर है, बट यहाँ पे जो है कि जिसका साउंड आ रहा होता है या, यू, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ए, अ पेन, अ डॉग, अ यूजफुल थिंग, अ यूजलेस पेन, एट्सेट्रा, ये डिफरेंट जो है कि जो साउंड वाले यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं, जिनका जो है कि क्या साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। इस सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हमारा कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, दैट्स वाई वी यूज ए हियर, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज किया है। एंड इज यूज बिफोर वर्ड विच बिगिन विद अ वोवेल साउंड, नो मैटर वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल और कॉन्सोनेंट। स्टूडेंट इसी तरीके से जस्ट कंट्रास्ट वे में यहाँ पे बातें रखी गई हैं कि अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो है कि कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, बट उसकी साउंड अगर हमको वॉवेल आती है, देन वी विल यूज एन, नॉट ए। कहने का मतलब कोई भी वर्ड हो, जैसे एन एप्पल, ठीक है, एन आवर, एच, द एच वर्ड इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, बट pronunciation of this word is our, our, so that's why we use an here. ma, ma, m word is also a consonant letter. Before ma we use an. Why we use an? Because the pronunciation of this particular word, that is vowel, ma, a. तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको समझना होगा, इट्स वेरी सिंपल। एन MBBS, एन एयर, एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन MSc, एटसेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स दैट गिव्स अ consonant, not consonant, that gives a vowel sound, that's why we use an। स्टूडेंट इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जितने सारे यहाँ पे जो है कि वर्ड्स लिखे गए हैं, कुछ वर्ड्स में जो पहला लेटर है वो वॉवेल तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं जिसके पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल है, और इस वजह से हमने यहाँ पे एन यूज किया है।
So let's see the note of this particular rule. A and n are weak form of वन. बताया गया कि वन का जो वीक फॉर्म ए और एन होता है. दीज आर यूज बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स. और ये जो है कि हमारे काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं. दीज आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन. इन सब का जो है कि अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के पहले कभी यूज नहीं किया जाता है. Material nouns and abstract nouns are considered uncountable nouns and therefore a and n can't be used before them except for some specific situation. बताया गया स्टूडेंट मटेरियल नाउन हम सारे लोगों को पता है. जो मटेरियल नाउन होते हैं कंक्रीट नाउन होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किए जाते हैं. देयरफॉर इसीलिए ए एंड एन कांट बी यूज बिफोर देम. इसलिए हम इनके पहले ना तो ए ना तो एन का यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक सिचुएशन रादर देन सम स्पेसिफिक सिचुएशन. बताया गया कि कुछ विषम परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही हम ए एन का यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट लेट्स सी फॉरवर्ड. यूज ऑफ एन before the countable and singular nouns which are used for the first time. I have a book. She lives in a hut. He saw an old man. Mr. Sharma is an umpire of this match. जैसा कि स्टूडेंट हमको पता है कि इन सारे जो है कि गिवन सेंटेंसेस में जो है कि दिया गया सिंगुलर नाउन्स और उसके पहले जो है कि हमने आर्टिकल का यूज किया है. आर्टिकल ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है. बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाई ए बिजनेस और प्रोफेशन. बताया गया कि कुछ जो है कि सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स और जो किसी बिजनेस को किसी प्रोफेशन को सिग्निफाई करता हो उसके पहले भी हम ए एन का यूज करते हैं. जस्ट लाइक शी इज़ अ नर्स, ही इज़ एन इंजीनियर, नीरज इज़ अ डॉक्टर, she is an actress. The next point is before expression of price, speed, repetition, etc. पर as. देखिएगा स्टूडेंट बताया गया कि जैसे प्राइस का एक्सप्रेशन देना होता है, स्पीड का एक्सप्रेशन या किसी भी वर्ड की रिपीटेशन देनी होती है तो हम जो है कि वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. जस्ट लाइक 2 रुपीज़ अ किलो, 6 times अ डे, 80 रुपीज़ अ डजन, 20 किलोमीटर एन आवर. ठीक ना. इस तरीके के एक्सप्रेशन में चाहे वो प्राइस का एक्सप्रेशन हो, स्पीड का एक्सप्रेशन हो, रिपीटेशन का एक्सप्रेशन हो, वी विल यूज इंडेफिनिट आर्टिकल. ओके. बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से पहले भी हम आर्टिकल ए एंड एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. हाफ ए डजन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मेनी, अ क्वार्टर एट्सेट्रा. द नेक्स्ट पॉइंट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. बताया कि कोई जो है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो भी सिंगुलर टाइप का होता है तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ प्रेटी कलर, व्हाट अ कोल्ड डे. तो देख रहे होंगे स्टूडेंट इन सारे जो है कि सेंटेंसेस में आर्टिकल ए यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट बिफोर अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ अ डिग्री और पोस्ट. बताया गया कि कोई भी डिग्री या पोस्ट का अब्रीविएटेड जो फॉर्म होता है वी विल यूज आर्टिकल इंडेफिनिट ए एंड एन बिफोर देम. इफ़ द वर्ड बिगिंस विद वॉवल साउंड देन एन इज यूज. बताया गया कि अगर कोई भी वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होता है तो वहाँ पे हम एन यूज करते हैं. इफ़ द वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड देन वी यूज ए. अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल ये यूज करते हैं. जस्ट लाइक एन MA, एन MSc, एन MCom, एन SP, एन LLB, एन MLA, एन STM, एन LDC और a BA, a BCom, BSc, a UDC, etc. So let's see the next point student. A is used before Mr, Mrs, Miss plus surname if the speaker is not well acquainted with the speaker.
बताया गया कि अगर जो है कि किसी स्पीकर के बारे में हम भली भांति परिचित नहीं होते हैं तो वहाँ पे भी हम जो है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं उनके सरनेम के साथ। जस्ट लाइक मिस्टर शर्मा, मिस्टर यादव, मिस्टर माथुर, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर वर्मा, मिस शर्मा, व्हाटएवर, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो है कि आप जो है कि सरनेम के साथ मिस्टर मिसेस को ऐड करके उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। मिस्टर शर्मा रिफर्स अ पर्सन टू whom द स्पीकर इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। बताया गया कि मिस्टर शर्मा रिफर्स अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन को रिफर करता है टू whom द स्पीकर इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, जिनसे जो है कि स्पीकर परिचित नहीं है। परिचित नहीं है इसका मतलब उनसे भली बात कभी मिला नहीं है और इस वजह से जो है कि उनके बारे में उनका नाम तक पूरा पता नहीं होता है, बेसिक आइडिया पता होता है। इफ़ द स्पीकर नोज हिम ही शुड से मिस्टर शर्मा इंस्टेड ऑफ मिस्टर शर्मा। तो बताया गया कि अगर मान लीजिए इफ़ द स्पीकर नोज हिम, यदि स्पीकर उनको जानता तो ही शुड से मिस्टर शर्मा, ठीक, इंस्टेड ऑफ मिस्टर शर्मा। ये मिस्टर शर्मा ना कह करके उसकी जगह पे मिस्टर शर्मा कहता। अगर हम जो है कि किसी भी व्यक्ति से पहले परिचित होते तो मिस्टर शर्मा डायरेक्टली हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनसे एक्वेंटेड नहीं है, परिचित नहीं है तो मिस्टर शर्मा हम कहते हैं। यूज ऑफ द, लेट्स सी हियर, डेफिनेट आर्टिकल। Use of the definite article, that is the definite article student. The is called definite article and it can be used before singular as well as plural nouns in the following situation. बताया जाता है स्टूडेंट कि जो द हमारा है वो डेफिनेट आर्टिकल है और इसको जो है कि बताया गया कि खास तौर से इनका प्रयोग जो है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के साथ साथ जो है कि हम जो है कि फॉलोइंग सिचुएशंस हैं, कुछ निम्नलिखित इनकी परिस्थितियां हैं जिसपे हम यूज करते हैं। जैसे ही 1 by 1 बिफोर नाउन्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, जैसा कि हमने नाउन को पहले ही जो है कि ऑलरेडी डिस्कस जो है कि किया है, तो उसमें अगर एक बार किसी नाउन को हमने पहले ही जो है कि उसका नाम ले लिया है, उसको ऑलरेडी जो है कि डिस्क्राइब कर चुके हैं या उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगेन जब उस वर्ड को हम फिर से यूज करते हैं देन before them we will use article a, not article a, article the, ओके। तो इसलिए बात को समझने की बात यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट। जैसे आयसा अ लायन, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, कि जैसे मैंने एक शेर देखा, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, जो शेर कहाँ सोया था, पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ पे कहा गया कि आयसा अ लायन, लायन के पहले आर्टिकल ए आया है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। फिर अगेन जब लायन की बात आती है जो कि एक नाउन है, तो फिर हम वहाँ पे अ लायन नहीं यूज कर सकते बिकॉज ऑलरेडी जो है कि हमने उसके बारे में जो है कि जानकारी या डिस्कस कर रखी है। तो द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। वी हर्ड अ नॉइज, द नॉइज केम फ्रॉम अ नेबर्स हाउस। इसी तरीके से जैसे मैंने एक आवाज़ सुनी, द नॉइज केम फ्रॉम अ नेबर्स हाउस, जो आवाज़ जो है कि पड़ोसी के घर से आई। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बताया गया कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके सारे वर्ड्स के पहले हम जो है कि आर्टिकल द यूज करते हैं। रवि इज़ द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, माई अंकल इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द टाउन। बताया गया कि रवि जो है कि स्कूल का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन सिंगर है, गायक है, और मेरे अंकल जो है कि इस शहर के, इस नगर के सबसे धनी जो है कि व्यक्ति हैं, आदमी। एक्सेप्शन, ही पॉजेसिव एडजेक्टिव लाइक माई, हिज, हर, दियर, योर, आवर एटसेट्रा हैव बीन यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द इज नॉट यूज। हाँ स्टूडेंट, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है कि यदि जो है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव गिवन है, ठीक है, गिवन है, माई, हिज, हर, दियर, योर, आवर एटसेट्रा हैव बीन यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, यानी किसी भी सुपरलेटिव डिग्री वर्ड से पहले जो है कि क्या वर्ड, माई, हिज, हर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव गिवन है, तो वहाँ पे हम जो है कि द आर्टिकल का यूज नहीं करते। जस्ट लाइक ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा नहीं कि ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, ठीक, इस तरीके से हम नहीं कह सकते। मिस्टर दीक्षित इज आवर बेस्ट टीचर,
ये करेक्ट है। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि मिस्टर दीक्षित इज आवर द बेस्ट टीचर, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बेस्ट के पहले क्या दिया है, पॉजेसिव दिया है, और पॉजेसिव जब दिया है तो फिर वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। बिफोर नाउन्स डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज, बताया गया स्टूडेंट कि किसी भी फ्रेज या किसी भी क्लास, ठीक, के द्वारा जो है कि किसी नाउन को डिफाइन किया गया है, तो उसके पहले जो है कि हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। द गर्ल इन द ब्लू, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, ठीक ना, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अ फ्रेज और अ क्लॉज, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, ठीक है, जो क्या है, एक फ्रेज है, ठीक, इज माई सिस्टर। द मैन विद अ लिटिल नोज, विद अ लिटिल नोज यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, फ्रेज है, इज आवर प्रिंसिपल, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ध्यान देंगे द मैन विद अ लिटिल नॉइज, द मैन विद अ लिटिल नॉइज, जो कि एक फ्रेज है, और इस तरीके की फ्रेज में यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द कार्स मेड इन आवर फैक्ट्री आर वेरी चीप, द बुक ऑन द टेबल बिलोंग टू द लाइब्रेरी। Let's see the next point is before singular nouns which signify the whole class or race। बताया गया कि जो किसी भी पूरे क्लास को, पूरे रेस को, पूरी जात या पूरे वर्ग को सिग्निफाई करता हो, ठीक है, और जो है कि वो सिंगुलर नाउन में हो, तो वहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, द कैट लाइक्स अ मेल। बताया गया कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो किसी पर्टिकुलर डॉग की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ डॉग, ठीक ना। एक तरीके से पूरे जो है कि डॉग स्पीसीज की बात करते हैं, डॉग प्रजाति की बात करते हैं, ठीक ना। तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल डॉग ही होगा फेथफुल, सारे के सारे डॉग फेथफुल होते हैं। द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, ऐसा नहीं कोई स्पेशल हाथी होगी उसी की जो है कि लॉन्ग ट्रंक होगी, ठीक ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये होल क्लास के लिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक, जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, बेस, deserts, islands, chains of mountains, canals, जंगल्स, प्यूलर्स, नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स। बताया गया स्टूडेंट कि यहाँ पे नदियों के नाम के पहले सागरों, महासागरों, खाड़ियों के नाम के पहले, मरुस्थलों के नाम के पहले, द्वीपों के नाम के पहले, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो श्रेणियाँ हैं उनके जो है कि नाम के पहले, नहरों के नाम के पहले, जंगल के नाम के पहले, ठीक है। प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, जिन देशों का जो है कि जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे यूएसए है तो द यूएसए, एंड रिपब्लिक्स, यानी इन तमाम जो है कि नाम के पहले हम आर्टिकल दी यूज करते हैं। द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा, द हिमालयाज, द अरावलीज, द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज एंड द यूएन एटसेट्रा। Student, let's see the note. If words like lake, mountain, cape come before such entities, that is not used. Before such words, Mount Everest, Lake Mansarovar, Cape Comorin। बताया गया कि स्टूडेंट कुछ इस वर्ड के जो है कि जो गिवन रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शन है जो दिए गए हैं यहाँ पे, क्या कि अगर कोई भी वर्ड माउंट, केप, लेक से जो है कि शुरू होता है, तो उस वर्ड के पहले हम जो है कि द आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि नेम ऑफ द पीक है, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट से वर्ड जो शुरू हो रहा है, लेक मानसरोवर, केप कोमोरिन, इन वर्ड के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, यानी आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। ओके, बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज एज नाउन। बताया गया कि कुछ जो एडजेक्टिव हैं जो नाउन के तौर पे यूज किए जाते हैं। द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, ठीक है, ब्रेव हमारा क्या है, ब्रेव एडजेक्टिव है, बट इट इज यूज एज अ नाउन। यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज किया जा रहा होता है,
एक नाउन के तौर पे। तो नाउन के तौर पे जब भी इनको यूज किया जाएगा तो इनके पहले हम आर्टिकल दी यूज करते हैं, ठीक ना। ओवर द अर्थ, द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच कहने का मतलब ये भी पूरी क्लास, पूरे संपूर्ण जितने भी धनी लोग हैं उनके लिए यूज हो रहा है, और जो कि एक एडजेक्टिव है बट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन यूज हो रहा होता है। द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड। बताया गया कि उन चीज़ों के नाम के पहले हम जो है कि आर्टिकल दी यूज करते हैं जो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सिंगल है, एकमात्र है, यूनिक है, अद्वितीय है। जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द टॉर्च, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एट्सेट्रा, ठीक ना। बिफोर द नेम ऑफ विच आर द कम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। द नेशनल हाईवे, द नेशनल हाईवे। तो बताया गया कि कम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी नेशनल जो वर्ड है आपका एडजेक्टिव है स्टूडेंट, हाईवे जो वर्ड है आपका नाउन है, और एडजेक्टिव प्लस नाउन का कम्बिनेशन कहीं भी आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल डेफिनिट यानी दी आर्टिकल का यूज करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डिनल नंबर्स। बताया गया स्टूडेंट कि जितने सारे जो हैं कि हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जस्ट लाइक द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द वायोलिन, द फ्लूट, द फर्स्ट, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट एट्सेट्रा। इन सारे वर्ड्स के पहले हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड इन वन स्टेटमेंट। बताया गया कि जब जो है कि दो कंपैरेटिव डिग्री का एक ही कथनों में, एक ही स्टेटमेंट में हम उनका यूज करते हैं तो हम फिर जो है कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। द मोर यू हैव द मोर यू वांट, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, ठीक ना। द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे यानी डबल कंपैरेटिव डिग्री यानी टू कंपैरेटिव डिग्री, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो अब ऐसा नहीं कर सकते द हायर यू गो कूलर यू फील, आप कूलर के पहले भी आप जो है कि आर्टिकल दी यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे टू कंपैरेटिव जो वर्ड्स गिवन होंगे उन दोनों के पहले हमको क्या यूज करना होगा, आर्टिकल दी यूज करना होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल रिनोन्ड प्रॉपर नाउन, दैट वेल रिनोन्ड प्रॉपर नाउन एक्ट एज अ कॉमन नाउन एंड द इज यूज बिफोर यू। बताया गया स्टूडेंट कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन को जो है कि कंपेयर किया जाता है दूसरे किसी जो है कि रिनोन्ड प्रॉपर नाउन के तौर पे, ठीक, और जो है कि उसके पहले हम जो है कि हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करते हैं जब वो एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाता है। तो जस्ट लाइक एग्जांपल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर ऑलरेडी जो है कि एक प्रॉपर नाउन है, बट लेकिन यहाँ पे जो है कि ये किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी दूसरे जो है कि व्यक्ति के लिए ये वर्ड आया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम शेक्सपियर के पहले द यूज करते हैं, और यहाँ कहा किसको गया है, कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के क्या है, शेक्सपियर है, द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ठीक ना। तो अब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर स्पेशल शेक्सपियर के लिए जो है कि ये द यूज किया जाता तो यहाँ पे इसको इनकरेक्ट, इसको रॉन्ग मान लिया जाता। बट यहाँ पे जब एक प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज किया जा रहा होता है, वी हैव टू यूज आर्टिकल दी। बोथ द नेम्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट्स, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमको पता है कि किसी भी जो है कि धार्मिक समुदाय, जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक पार्टियां, जहाज, ट्रेन्स, ठीक ना, एरोप्लेन्स इत्यादि के पहले जो है कि हम जो है कि आर्टिकल दी का यूज करते हैं। द हिंदू, द सिख, द जाट, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द कांग्रेस, द बीजेपी, the CPI, the CPM, the Pink City Express, the Ashoka, the Titanic. Next point is, before the plural surnames used for the entire family. बताया गया कि पूरे परिवार के लिए जो है कि किसी के सरनेम, जो कि जो
प्लूरल सरनेम्स होता है उसके पहले हम जो है कि आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक द गुप्ताज, होल गुप्ता फैमिली, द शर्माज, होल शर्मा फैमिली, एट्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, द 15th August, द 26th January, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, एट्सेट्रा. स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया कि डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो राष्ट्रीय महत्व की जो तिथियाँ होती हैं, दिन या दिनांक होते हैं, उनके पहले वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल देयर, यानी हम उनके पहले दी आर्टिकल का यूज करते हैं. द 15th August, द 26th January, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, एट्सेट्रा. The next point is before nouns which come after the words like all, some of, one of, each of, we have to use article the. All the boys, some of the students, one of the girls, each of the winners. The next point, before combination as noun plus of plus noun. बताया गया स्टूडेंट, अगर किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है तो फिर हमको वहाँ पे जो है कि डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करना पड़ता है. वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द बे ऑफ बंगाल, बे इज द नाउन, ऑफ प्लस नाउन. ठीक. द टेम्पल्स ऑफ मथुरा, टेम्पल और मथुरा दोनों नाउन है, उसके बीच में ऑफ आया है, तो इस तरीके से ऑब्वियसली वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल दी. बिफोर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, डायरेक्शंस एंड रीजन्स. बताया गया यहाँ पे कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, डायरेक्शन के नाम के पहले, रीजन्स के नाम के पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा इसमें? डेफिनेट आर्टिकल द राजस्थान पत्रिका, द ईस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स सी द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को हम कहाँ पे यूज नहीं करते. नो आर्टिकल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. सो लेट्स सी, बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो स्टूडेंट कभी भी इतना ध्यान आपको देना पड़ेगा कि अगर कभी भी प्रॉपर नाउन गिवन है, मटेरियल नाउन गिवन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन है, तो वी डू नॉट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल. वहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना है. जस्ट लाइक अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्चर, प्रॉपर नाउन है अर्जुन, यहाँ पे ए अर्जुन, द अर्जुन हम नहीं यूज कर सकते. गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर, द गोल्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट. गोल्ड एक्चुअली है क्या हमारा? मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन के पहले मैंने बात किया क्या कि हमको मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज करने ही नहीं है. विजडम इज अ ग्रेटर देन वेल्थ, विजडम हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सो वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल हियर. व्हेन ए कॉमन नाउन इज यूज्ड इन अ वाइड सेंस. बताया गया कि जब एक कॉमन नाउन को एक वाइड सेंस में, एक व्यापक जो है कि भाव में इसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे भी हमको किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना पड़ता. जस्ट लाइक मैन इज मॉर्टल, नॉट ए मैन, नॉट द मैन, मैन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, तो एक तरीके से इसका एक जो है कि एक वाइड सेंस, कॉमन नाउन का एक वाइड सेंस जब लिया जाता है तो वहाँ में हमको किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना पड़ता है. जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज अ सोशल एनिमल. नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, पब्लिक प्लेसेस, गेम्स, डिजीज एंड मील्स ऑफ एट डेफिनेट टाइम्स. स्टूडेंट जिस तरीके से बताया गया कि भाषाओं के नाम के पहले, विषयों के नाम के पहले, सार्वजनिक स्थलों के नाम के पहले, किसी भी खेलों के नाम के पहले, बीमारी जो रोग हो जाते हैं, ठीक, भोजन डेफिनेट टाइम पे, तो इन जो है कि कुछ जो गिवन वर्ड्स होंगे इनके पहले हमको कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है. जैसे आई एम लर्निंग फ्रेंच, जो कि एक लैंग्वेज है. आई एम नॉट सेइंग आई एम लर्निंग अ लैंग्वेज, आई एम लर्निंग अ फ्रेंच. ठीक है, तो इस तरीके से अ फ्रेंच, द फ्रेंच हम नहीं कह सकते. आई एम लर्निंग फ्रेंच. ठीक है, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ. दे गो टू स्कूल रेगुलरली, पब्लिक प्लेस है स्कूल. दे गो टू, द नहीं कर सकते, आ नहीं कर सकते, ठीक ना. दे गो टू स्कूल, ठीक, रेगुलरली. पब्लिक प्लेस को भी हम जो है कि यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इनके पहले भी किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज सी डजंट लाइक फिजिक्स,
फिजिक्स जो कि सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स द फिजिक्स नहीं कर सकते। वी प्ले हॉकी एवरी डे, गेम है ये हॉकी, द हॉकी नहीं कर सकते। ही गोज़ टू टेम्पल डेली, अब टेम्पल जो प्लेस है जो कि एक पब्लिक प्लेस है, तो द टेम्पल अ टेम्पल नहीं कर सकते। बिफोर द नेम ऑफ द नेशंस, कलर्स, फेस्टिवल, स्टेट्स, सिटीज, ठीक ना। इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न्ड येलो, बताया गया द जैसा कि स्टूडेंट हमको पता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ द नेशंस, कलर्स, फेस्टिवल, स्टेट्स एंड सिटीज, कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी कलर, किसी भी फेस्टिवल, त्यौहार, किसी भी स्टेट्स, राज्य या सिटी, शहर के नाम के पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से बोला गया है कि इंडिया, तो ए इंडिया, द इंडिया का यूज यहाँ पे बिल्कुल हम नहीं कर सकते। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न्ड येलो, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है कि येलो जो कि एक कलर का नाम है, ठीक ना, तो इसके पहले भी हम किसी भी प्रकार से आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद द पॉम्प एंड शो, ठीक ना, तो दिवाली भी हमारा क्या है, नेम ऑफ द फेस्टिवल है, सो वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल हियर। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर जो है कि किसकी, राजस्थान की कैपिटल है, तो यहाँ पे भी जो है कि अब स्टेट हैं, सिटीज़ हैं, इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं। बिफोर द वर्ड गॉड, व्हेन जी इज कैपिटल एंड द वर्ड गॉड इज यूज फॉर ऑलमाइटी, बताया गया कि कभी भी जो है कि वर्ड गॉड आ जाता है और जिसमें जी कैपिटल होता है, ठीक, तो गॉड इज यूज फॉर ऑलमाइटी, जो कि परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान गॉड के लिए जी। इस तरीके का यूज अगर कहीं पे आता है तो वी प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, ठीक है, तो ऐसे वर्ड के पहले हम कोई द, ए, इस तरीके का कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते। वी प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, ठीक है, हम भगवान से सहायता के लिए क्या करते हैं, उनसे प्रे किए, उनका जो है कि हमने प्रार्थना किया उनसे। गॉड इज एवरीवेयर एंड विद इन एवरी सोल, ईश्वर जो है कि हर जगह है, सबके दिलों में है, सबकी सोल में है। बिफोर द नेम ऑफ द बेड, नेम्स ऑफ बेड्स, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हेन दे आर यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पज, बताया गया स्टूडेंट कि अगर जो है कि चाहे वो बेड, कोई चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि, इन नामों के पहले जो है कि भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते जब इनका जो है कि केवल एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, एक प्राइमरी पर्पज, एक प्राथमिक उद्देश्य होता है, और प्राथमिक उद्देश्य के लिए वर्ड अगर यूज में आते हैं तो इनके पहले हमको जो है कि कोई आर्टिकल यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, ठीक ना, हम स्कूल जाते हैं, ठीक, पढ़ने के लिए। माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर, माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर, तो इस तरीके के इस वेरिएशन को आपको समझना होगा। जैसा कि स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में जो डिफ्रेंसिएशन है, आई गो टू द स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर, लेकिन यहाँ पे जो है कि आप देख रहे होंगे स्कूल के पहले आर्टिकल द है, फिर टीचर के पहले आर्टिकल द है, क्यों है, क्योंकि अब हमारा जो है कि पर्पज़ है वो स्कूल एज ए रेगुलर बेसिस वहाँ पे जा कर के पढ़ाने की, लेकिन फादर का जो इंटेंशन है, उनका जो एक पर्पज़ है वो केवल और केवल एक तरीके से सेकेंडरी पर्पज़। तो यहाँ पे जो है कि उनका क्या उद्देश्य है, माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर, यानी मेरे जो है कि पापा विद्यालय जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो टीचर से मिलने के लिए जाते हैं, तो मिलना उनका वो जो है कि इंटेंशन है, तो जो हमारे जो है कि इंटेंशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे वेरिएशन आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि आई गो टू द स्कूल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ करेक्ट। अगर स्टूडेंट अगर हम पहले वाले वर्ड में स्कूल के पहले द लगा लेते हैं तो फिर ये हमारा जो है कि इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक।
और उसी तरीके से जैसे माय फादर इज कमिंग टू स्कूल, द अगर हम यहाँ पे ओमिट कर देते हैं तो फिर यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि उनका अपना जो है कि क्या प्राइमरी पर्पज है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेंशन में आपको ध्यान देना है कि दोनों में वेरिएशन क्या है, एक रेगुलर बेसिस है और एक इरेगुलर बेसिस है। तो दोनों में जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको यूज़ करना पड़ता है आर्टिकल। So student, it's all today, and I'll chat you on the tomorrow on further basis.